हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ ही यह उन नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर वर्क कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि एक टाइप की चेकलिस्ट होती है जो कि WHO के द्वारा इन्वेंटेड की गई है और जो कि सर्जरी होने से पहले से स्टार्ट होती है और उसके बाद में सर्जरी होने के बाद जब सर्जरी ख़त्म हो जाती है तब इसके एंडिंग होती है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन आज देखेंगे कि पहले क्या होता था कि बहुत सारी कंट्री के अंदर ऐसे केसेस देखे गए कि जिनमें कभी कभार किसी अलग पार्ट की सर्जरी करनी पड़ती है और पार्ट पे हो जाता है। कोई राइट लेग एम्पुटेशन करना है तो कभी लेफ्ट लेग एम्पुटेट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए। इन केसेस को देखते हुए फिर WHO ने 2008 के अंदर एक गाइडलाइन निकाली और उसके अकॉर्डिंग इसने बताया कि जो सर्जिकल चेकलिस्ट होती है, सेफ्टी चेकलिस्ट होती है, उसको सभी हॉस्पिटल वाले, सभी कंट्रीज़ के अंदर जितने भी हॉस्पिटल है वो सभी इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो 2008 से ये सभी जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया ताकि सर्जरी गलत रॉन्ग सर्जरी नहीं हो, रॉन्ग साइट नहीं होवे, इसीलिए सर्जिकल चेकलिस्ट को इन्वेंटेड किया गया था। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन देखेंगे कि हाउ हाउ द चेकलिस्ट इज़ यूज्ड। इट इज़ यूज्ड बिफोर एनेस्थीसिया इज एडमिनिस्टर्ड, नेक्स्ट इमीडिएट बिफोर इंसिजन, नेक्स्ट बिफोर द पेशेंट इज़ टेकन आउट ऑफ ऑपरेटिंग रूम। जो चेकलिस्ट होती है उसके अंदर 3 फेज होते हैं कि कब कब उसको यूज करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। सबसे पहले एक फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है बिफोर एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर्ड, एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करने से पहले होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट होता है वो इमीडिएट बिफोर इंसिजन, इंसिजन लगाने से कुछ एक समय पहले उसको करते हैं। और इसके बाद में जो लास्टली जब चेकलिस्ट की जाती तब जब पेशेंट ऑपरेटिंग रूम से बाहर जा रहे हैं उस समय किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर 3 एलिमेंट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है। उन 3 एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहला है साइन इन, सेकंड है टाइम आउट और थर्ड है साइन आउट। ये क्वेश्चंस अभी तक 2 या 3 बार पूछा गया है दिल्ली एम्स के अंदर कि कौन सा एलिमेंट्स इसमें से नहीं होता है और फिर वहाँ पे टाइम इन दे रखा होता है तो वहाँ पे अपने को टाइम इन को टिक करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस 2-3 बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन इन का मतलब ये होता है कि बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेशिया, एनेस्थेशिया देने से पहले। टाइम आउट का मतलब ये होता है बिफोर इंसिजन, इंसिजन लगाने से पहले चेकलिस्ट। और साइन आउट का मतलब ये होता है कि जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, ऑपरेशन थिएटर से बाहर पेशेंट जा रहा है, उस समय साइन आउट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो इमेज है वो है WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। ठीक है, जो पेशेंट की जो फाइल होती है, जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट आता है तो उस फाइल के अंदर ये फॉर्मेट होता है, वो सभी हॉस्पिटल के अंदर अटैच होता है। ठीक है, जो वार्ड में जब एडमिट होता है पेशेंट, प्लानिंग होती है सर्जरी की, तो उसी दौरान जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो उस फाइल को जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का फॉर्मेट भी उसके अंदर रखा जाता है। फिर वो फाइल लेके ऑपरेशन थिएटर के अंदर आते हैं, जो प्री ऑप एरिया होते हैं वहाँ पे फाइल हैंड ओवर देते हैं। जब ऑपरेशन थिएटर जो नर्स होती है, सर्कुलेटिंग जो नर्स होती है, वो वहाँ पे उस फाइल के अंदर चेक करेगी कि वहाँ पे चेकलिस्ट है या नहीं है, उस फाइल के अंदर चेकलिस्ट को मेंशन किया है या नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जब पेशेंट को अंदर लेते हैं, जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेते हैं तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो आप जानते हो कि 2 नर्स होती है, एक सर्कुलेटरी नर्स होती है और एक स्क्रबिंग नर्स होती है। तो स्क्रबिंग जो नर्स होती है उसका तो वर्क ये होता है कि वो जल्दी से, जैसे पेशेंट आया है अपना स्क्रब हो जाएगी, ट्रॉली प्रिपेयर करेगी, जो भी आर्टिकल्स की ज़रूरत है उनको क्या करेंगे वो अरेंज करेगी। ठीक है, इन स्ट्राइल वे के अंदर। और जो सर्कुलेटिंग नर्स होती है उसका क्या काम होता है कि जैसे ही पेशेंट अंदर आता है, आते ही सबसे पहले क्या करना है, उसको साइन इन करना है। क्योंकि जैसे पेशेंट आता है तो आते ही जो फर्स्ट काम होता है वो क्या होता है, एनेस्थेशिया होता है। अगर देखा जाए तो एनेस्थेशिया इंडक्शन होता है,
तो इंडक्शन होने से पहले जो अपना रोल होता है नर्सिंग का वो होता है साइन इन करना। तो जहाँ पे जो सर्कुलेटरी नर्स होती है उसका ये मेन रोल होता है कि वो साइन इन करेगी, ठीक है। साइन इन मीन्स बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेशिया। तो साइन इन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट अंदर आता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर टेबल पे उसको शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्ट करने के बाद जो सर्कुलेटिंग जो नर्स होती है वो पेशेंट की आइडेंटिटी कन्फर्म करती है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आइडेंटिटी कन्फर्म करती है, पेशेंट को पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, कौन सा प्रोसीजर होने वाला है, ये सारी चीज़ें उसको पूछते हैं, वर्बली कंफर्म करते हैं। अगर पेशेंट वहाँ पे वर्बली नहीं, अगर नहीं अनकॉन्शियस है, नहीं बता पा रहा, रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो अपन ये सारी जो चीज़ें हैं वो एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट जो के जो डॉक्टर होते हैं उनसे कंफर्म करेंगे और जो सर्जन्स होता है उनसे कंफर्म करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि सभी लोग मिलके उसकी एक आइडेंटिटी बताएंगे कि हाँ इसका ये नाम है, ये प्रोसीजर है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद में एनेस्थीसिया देने से पहले दूसरी जो अपन जो चेकिंग करेंगे वो क्या करेंगे कि सर्जिकल साइट मार्क है या नहीं है, कौन सी साइट, राइट साइड ऑपरेटेड है, लेफ्ट साइड ऑपरेटेड, कौन सी है, वहाँ पे मार्किंग की गई है या नहीं की गई, वो चीज़ चेक करेंगे वहाँ पे। इसके बाद में क्या चेक करेंगे, जो एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर एनेस्थेटिक डॉक्टर से या फिर जो टेक्नीशियंस होते हैं उनसे पूछेंगे इज द एनेस्थेशिया मशीन एंड मेडिकेशन चेक कंप्लीट, क्या आपने एनेस्थेशिया मशीन चेक की है कि वो प्रॉपर वर्क है, क्या आपने मेडिकेशन चेक की है कि कौन कौन सी मेडिकेशन यूज होगी, इमरजेंसी मेडिकेशन प्रिपेयर हुई है, ये सारी चीज़ें उसके पूछेंगे। अगर वो यस कहता है तो उसे यस पे टिक करेंगे, अगर नो कहता है तो वेट करेंगे, उसको मेडिकेशन प्रिपेयर करवाएंगे, मशीन करने के लिए बोलेंगे, करेगा, उसके बाद में अपन यस करके और नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन पूछेंगे एनेस्थेटिक वाले से डज द पेशेंट हैव एनी नॉन एलर्जी, इसके बाद में यस और नो आंसर होगा वो वहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद में बिफोर इंडक्शन डिफ़िकल्ट एयरवे और एस्पायरेशन रिस्क पूछेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब एनेस्थेशिया होता है तो एनेस्थेशिया के दौरान क्या होता है डिफ़िकल्ट एयरवे होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे पेशेंट्स को इंडक्शन कंप्लीट तरह से नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये भी अपने को पूछना है। और इसके बाद में एक चीज़ और पूछनी है, अपन सर्जन से पूछेंगे कि रिस्क ऑफ ब्लड लॉस कितना है। अगर सर्जन कहता है कि मोर देन 500 ml है तो वहाँ पे अपन चेक करेंगे, एनेस्थेशिया डिपार्टमेंट से पूछेंगे कितने ये दो कैन्यूला हैं अरेंज्ड है, ब्लड अरेंज्ड है या नहीं है, आईवी सॉल्यूशन का क्या प्लान है, सेंट्रल लाइन डाल रहे या नहीं डाल रहे। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद में ही साइन इन कंप्लीट होगा और इसके बाद में एनेस्थेशिया स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पोर्शन हो गया WHO चेक लिस्ट का साइन इन, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना पोर्शन है वो नेक्स्ट कौन सा है, टाइम आउट। टाइम आउट कब करते हैं, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ इंसिजन, सर्जिकल इंसिजन लगाते हैं उससे पहले, ठीक है। एनेस्थेशिया हो गया, सारे लोग स्क्रब हो गए, पूरी टीम है जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, सर्जन से स्क्रब हो गए आगे। तो उसके बाद में जो सर्कुलर नर्स होती हैं वो वर्बली पूछेगी इंट्रोड्यूस्ड टीम सर्जिकल टीम बाय देयर नेम एंड रोल, कंफर्म करेगी वहाँ पे कि सभी टीम मेंबर्स हैं, जो सर्जन्स हैं वो सर्जन्स का नाम क्या है, एनेस्थेसी का नाम क्या है, नर्सिंग ऑफिसर कौन है, सारी चीज़ें करके यहाँ पे मेंशन करेगी वो, ठीक है। इसके बाद में फिर सर्जरी स्टार्ट होने से पहले, इंसिजन लगने से पहले जो सर्कुलेटरी नर्स होती वो सर्जन्स, एनेस्थेटिक और जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनसे कंफर्म करेगी कि पेशेंट का नाम क्या है, उसकी पेशेंट की साइट कौन सी है और प्रोसीजर कौन सा हो रहा है। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़रूरी है, ये जो स्टेप्स होती है इंसिजन पहले वाली बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन नेग्लिजेंसी रखते हैं तो उसकी वजह से क्या है, गलत साइड पर ऑपरेशन हो सकता है, इसीलिए ये अपने को एक अच्छे वे में करना है, ठीक है। तो अपन पेशेंट की आइडेंटिटी, उसकी साइट और उसकी प्रोसीजर, उसका पोजीशन, सारी चीज़ें वहाँ पे सर्जन, एनेस्थेटिक और नर्सिंग ऑफिसर जो स्क्रब हुआ है उनसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में क्या करेंगे अपन, जो सर्जन्स होगा उसको अपन पूछेंगे कि एंटीसिपेटेड ब्लड लॉस कितना होगा, क्योंकि उससे क्या है कि नेक्स्ट प्लानिंग हो सकती है कि अगर एंटीसिपेटेड ब्लड लॉस अगर बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन है तो 2 लाइन कैनुला डालनी है, अपने को फ्लूइड प्रिपरेशन करना है, ब्लड के लिए रिक्वेजिशन करना है,
तो इसकी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, तो प्रिपेयर हो सकते हैं पर इमरजेंसी के लिए, इसलिए उसने पूछना है कि ब्लड लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में टाइम पूछेंगे कि कितना टाइम लगेगा, एंटीसिपेटेड, वो मतलब उसके हिसाब से बता सकते हैं कि हाँ ये अपेंडेक्टोमी है तो 1 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह से उनको पूछेंगे। ठीक है, इसके बाद में सर्जन से पूछेंगे कि ऑल रूटीन स्टेप्स हैं या इमरजेंसी प्रोसीजर है और क्या है। ठीक है, तो अगर इलेक्टिव सर्जरी है तो ऑल रूटीन स्टेप्स आएगी, इमरजेंसी सर्जरी है तो ऑल इमरजेंसी स्टेप्स आ सकती है। ठीक है, तो वो सारा जो सर्जन बताएगा वो अपने को यहाँ पे क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, इसके बाद में अपन जो एनेस्थेटिक्स होते हैं, एनेस्थेटिक को पूछेंगे एनी स्पेसिफिक कंसर्न अबाउट द पेशेंट। पेशेंट के बारे में अगर कोई एनी स्पेसिफिक कंसर्न है तो आप बताइए। कंसर्न के अंदर जैसे अगर उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, वो जो एनेस्थेटिक जो फाइंड आउट करता है पहले फाइंड आउट करता है, फाइल में लिखता है, वो सभी चीज़ें बताएगी, उसको भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे अपन, नर्सिंग ऑफिसर जो होगा उसको पूछेंगे स्टेरिलिटी हैज़ मेंटेन, क्या आपने स्टेरिलिटी मेंटेन की है, स्टेरिलिटी मेंटेन है तो यस। इसके बाद में एनी इक्विपमेंट इश्यूज, कोई इक्विपमेंट की कमी है तो वो सारी चीज़ें लिखवाएंगे वहाँ पे, हाँ कमी है कि बराबर है कि, वो सारी चीज़ें अपन नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट होता है और जो टेक्नीशियन होता है उनसे कंफर्म करेंगे कि प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक हैज़ बीन गिवन और नॉट गिवन, या फिर एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक दिया है तो कौन सा एंटीबायोटिक दिया है, कितना डोज दिया है, वो भी अपने को यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद में सर्जरी स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद में जो सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद में जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाता है उससे पहले ही चीज़ें कंफर्म करनी है। कंफर्म करने के अंदर क्या है कि सबसे पहले जो सर्कुलेटिंग नर्स होती है वो स्क्रब नर्स से पूछती है कि एनी इक्विपमेंट इशू रहा कि नहीं रहा, सभी इंस्ट्रूमेंट वर्किंग थे क्या, कोई स्पेसिमेन लिया है क्या, लिया है तो उसको लेबलिंग के लिए कहेंगे कि स्पेसिमेन का नेम क्या है। ये सभी चीज़ें अपन नर्सिंग ऑफिसर और सर्जन से कंफर्म करेंगे। ठीक है, और फाइनली क्या है कि उसके प्रोग्नोसिस के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है पोस्ट ऑप, वो भी अपन सर्जन से, एनेस्थेटिक से पूछेंगे और उनको वहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो इस तरह से जो WHO सर्जिकल चेकलिस्ट है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, ये अपना प्रैक्टिकल पोर्शन था। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी देखिए, ये ऊपर साइन इन, टाउन आउट और साइन आउट लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि WHO सर्जिकल चेकलिस्ट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है करके देखिए, यहाँ पे साइन इन है, साइन आउट है, टाइम आउट है, पर टाइम इन नहीं है, तो इस तरह से वहाँ पे टाइम इन राइट आंसर रह जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में नए स्टूडेंट्स को जोड़िए ताकि वो अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। थैंक यू।